नमस्कार, खबर 3 बजे लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सीधे रुक कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त लखनऊ में चल रही है। श्री राघवेंद्र सिंह जी का त्यागपत्र भी मंजूर हो गया। इनके फादर श्री एस.आर. मिश्रा भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं। वो हम डिटेल प्रेस तो कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पर मुहर लगे हैं। मीटिंग मैंने बताया ना आपको, उसका फीडबैक लिया गया जो मंत्री समूह आज कैबिनेट की बैठक होनी थी। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सुरेश खन्ना को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने यूपी के पदक विजेताओं को बड़ा तोहफा, 9 विभाग के 24 राजपत्रित पद पर लाने का प्रस्ताव पास किया गया। इन पदों को लोकसभा आयोग से बाहर रखा गया। साथ ही साथ खेल को आगे बढ़ावा देने के उस पर भी मुहर लगी है। अजय मिश्रा यूपी के नए एडवोकेट जनरल होंगे। लखनऊ कैबिनेट की बैठक के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जिसमें कई बड़े अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी है इस कैबिनेट बैठक में, जिसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी इस पर मुहर लगी है। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि मंत्री परिषद की बैठक में सीएम योगी ने फीडबैक लिया है। मंत्रियों ने सीएम योगी को सुझाव दिया है। 6 मंत्री समूह ने दौरे से संबंधित रिपोर्ट भी सौंपी है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास किए गए हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया है। साथ ही साथ बार लाइसेंस के नियमों में भी बदलाव होंगे। इस बैठक में ये फैसला, आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पर पास किए गए हैं। खेलों को लेकर प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। बार लाइसेंस के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही साथ यूपी के नए एजी बने हैं अजय मिश्रा। यूपी के पदक विजेताओं को भी बड़ा तोहफा इस बैठक में देने का फैसला किया गया है। 9 विभागों के 24 राजपत्रित पदों पर लाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इन पदों को लोक सेवा आयोग से बाहर रखा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बैठक खत्म हो चुकी है, किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी? कुल 13 प्रस्ताव हैं। बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें से 13 जो प्रमुख प्रस्ताव थे उनको आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जिसमें अगर प्रमुख रूप से बात करें तो राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के रहने वाले जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किया है उनमें से तमाम ऐसे खिलाड़ियों को प्रदेश के 9 विभागों में राजपत्रित अधिकारियों के पद पर तैनात करने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसको कि योगी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसके अलावा भातखंडे यूनिवर्सिटी को अब भातखंडे संस्कृत यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। और देखिए आज एक महत्वपूर्ण फैसला योगी सरकार ने यह लिया है कि प्रदेश सरकार के जो नए महाधिवक्ता होंगे वो अजय मिश्र होंगे, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता थे। अब उनको राज्य सरकार ने महाधिवक्ता बनाने का फैसला किया। इससे संबंधित प्रस्ताव को भी आज योगी कैबिनेट में लाया गया था और इस प्रस्ताव को भी सरकार ने मंजूर कर लिया है। इसके अलावा तमाम अलग अलग विभागों के दूसरे प्रस्ताव भी थे जिनको कि सरकार ने आज मंजूर किया है। लेकिन देखिए आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में जिन 18 मंडलों में कैबिनेट मंत्रियों को तैनात किया गया था अलग अलग जिलों का दौरा करने के लिए, उन सभी मंत्री समूहों ने आज मुख्यमंत्री के सामने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। तो आज देखा जाए तो कैबिनेट निर्णयों के साथ साथ जो मंत्रियों का समूह बनाया गया था, चूंकि उनकी रिपोर्ट्स आ गई है, रिपोर्ट्स का अब सीएम ऑफिस द्वारा अध्ययन किया जाएगा और देखा जाएगा कि इस मंडल में
कौन सी खामी है, अधिकारियों को लेकर जो लापरवाही की बात सामने आ रही थी, जो भ्रष्टाचार की शिकायतें थी, उन तमाम चीजों का अध्ययन किया जाएगा सीएम ऑफिस के द्वारा और माना जा रहा है कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर आने वाले समय में काफी बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। बिल्कुल अविनाश, एक अच्छी खबर यह भी है कि जो छोटे हवाई अड्डे उनसे जुड़ा जो प्रस्ताव है उसको भी पास कर दिया गया है। अलीगढ़ हो, आजमगढ़ हो, श्रावस्ती हो या सोनभद्र या फिर चित्रकूट, यहां पर एयरपोर्ट बनेंगे। बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है और देखिए एयर कनेक्टिविटी को लेकर अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो सरकार ने इस पर काफी कुछ काम भी किया। चाहे हम जो छोटे जो हेलीपैड है उनको बनाने की बात करें या फिर चॉपर सेवा शुरू करने की बात करें, और खास तौर पर अगर हम छोटे शहरों की बात करें जिसमें आजमगढ़ हो गया, अलीगढ़ हो गया, साथ में चूंकि अयोध्या में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, इसके अलावा कई शहरों को राज्य सरकार ने चिन्हित किया था और सरकार ने योजना बनाई थी कि इन सभी शहरों को आपस में एयर कनेक्ट किया जाएगा और जो छोटी हवाई पट्टियां वहां पर पहले से मौजूद थी या जहां पर नहीं थी वहां पर हवाई पट्टी को विकसित किया जाएगा और जहां पर पहले छोटी हवाई पट्टी थी जो बदहाल हो चुकी थी उनको दुरुस्त किया जाएगा और वहां से उड़ानें भरी जा सके। इसके लिए चूंकि ये कवायद पिछले 5 सालों में शुरू हो गई थी, लेकिन अब चूंकि 5 नए जो एयरपोर्ट हैं उनको मंजूरी मिली है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एविएशन सेक्टर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसको लेकर ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत इससे जरूर मिलेगी। और अगर बात करें और कई बड़े फैसले की तो इसमें बार लाइसेंस के नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। किस तरह के नियमों में, मतलब किस तरह का नियम अब बदलाव जो होंगे, जो पहले नियम थे और जो अब नए नियम होंगे वो क्या हो सकते हैं? देखिए नया सत्र शुरू हो चुका है और चूंकि अगर हम बार लाइसेंसिंग की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसमें काफ़ी बदलाव देखे गए। देखिए पहली बार योगी सरकार ने जो बारों के लिए नियम थे चूंकि उसके शुल्क में भी काफ़ी बदलाव देखा गया। इसके अलावा जो टैक्स सिस्टम था, टैक्स सिस्टम में बदलाव किया गया। हालांकि सरकार की ये कोशिश यही है कि जो बार लाइसेंसिंग का सिस्टम है उसको सरल बनाया जा सके ताकि जो एक कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक मकड़ जाल की वजह से या जो सरलीकरण की जो प्रक्रिया है वो पहले नहीं हो पाई थी तो उसको सरल बनाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। 13 बड़े फैसले प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है।